बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्विक एनालिसिस आप लोगों के साथ एक स्क्रिप्ट का शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले दो छोटी सी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करता चलूँ। नंबर वन के ये वही एसएसजीसी है जिसे 1 डेढ़ महीने पहले आवाज़ें लग रही थी कि वापस 20 रुपये और 15 रुपये पे जाएगा। और इनफैक्ट अगर आप रिसर्च करें पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, तो उस दिन जिस वक्त इसकी अर्निंग्स आई थी और अर्निंग इसने थोड़ा-सा जो है वो डिक्लाइन आया था अर्निंग के ऊपर, तो ये चीज़ मैंने क्लियरली बताई थी कि एक कंपनी जो कि 5 साल 6 साल से लॉस पे है थी, और अगर अब वो रिकवर कर रही है तो एकदम से वो पॉजिटिव पे नहीं आ सकती। वो उसकी अर्निंग्स कम ज़्यादा होगी। अर्निंग्स का कम ज़्यादा होना और अर्निंग्स का नेगेटिव होना, ये दोनों अलग-अलग जो है वो सिनेरियोज़ हैं। तो कोशिश किया करें कि इस तरीके की आवाज़ों से दूर रहा करें कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्ज़िट कर लें, ठीक है? बाइंग लेवल के ऊपर आ गया, वापस बाय कर लें। तो बीच में ये जो कमीशन बन रहे होते हैं, सिर्फ़ दूसरों के कमीशन बन रहे होते हैं और आप लोगों का सिर्फ़ नुकसान हो रहा होता है, ठीक है? ये वही स्टॉक्स है जिन्होंने ₹30 पे बेच दिया था कि जी ₹20 पे वापस खरीदेंगे, और आज वो ₹36-38 पे दोबारा लेने को तैयार है। तो अल्लाह के बंदे, कभी भी ये नहीं सोचा करो स्टॉक को लेने के बाद कि अगर वो नीचे आ गया तो मैं उसको बेच दूँ। मैंने एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन पूरी मैंने बनाई हुई है। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे देखें कि मैंने 7 इम्पोर्टेंट रूल बताएँ। 1 महीने पहले ये वही एसएसजीसी है जिसकी मैं आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो 17 फरवरी की ये व्लॉग थी, ये पैटर्न था, ₹30 के ऊपर टारगेट था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ₹40 जो है वो इसने हिट किया। ₹30 से ₹40 का मूव अगर आप देखें तो एक बहुत ही प्यारा मूव 18 से 20% का एक मूव होता है। इसके अलावा गैल गैल की भी जो है वो कम्युनिटी के ऊपर भी बाइंग थी, लेकिन कुछ ग्लिच की वजह से मैंने कम्युनिटी से ये कॉल जो है वो क्लोज़ करवा दिया था। उसकी जगह पे मैंने एक इससे अच्छा कॉल जो है वो मैंने एक्टिव करवाया और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्टिव है, क्योंकि मुझे उस पे लग रहा था कि गैल से ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो उस स्क्रिप्ट के अंदर है। बहरहाल, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नंबर 2 कि गैल भी वही है, 450 से 400 450 से जो है वो ₹510। अगर आप देखेंगे मैंने यही 1 मिनट। अच्छा जी। अच्छा, वो असल में आइसक्रीम वाला आ गया था, उसका टून जो है ना वो ग्लिच कर रहा था कानों में। बहरहाल, 1 महीने पहले भी जो है वो गैल आप लोगों के साथ शेयर किया गया था, ₹450 के ऊपर था, ठीक है? उस वक़्त मैंने बाकायदा थंबनेल डिज़ाइन किया था कि 450 से 510, ठीक है? उस वक़्त भी काफ़ी मुझे नेगेटिव कमेंट आए कि भाई एक स्टॉक्स में 60% सॉरी ₹60 का मूव आप कैप्चर कर रहे हैं, मकसद 12 से 15% का आप मूव दे रहे हैं। वो स्टॉक तो अभी 150 पे था, फिर वो 300 पे आया, अभी 450 के ऊपर है, ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा हुआ है। तो देखें, कोशिश किया करें कि ऐसे दूसरों पर उँगली उठाने से बेहतर है कि आप अपनी वर्किंग कर लिया करें, ठीक है? आज जो लोग 450 पे गैल को नहीं लेने माँग रहे थे, उन्हीं के मेरे पास मैसेज आते हैं कि शमास भाई, क्या हमें ₹500 के ऊपर गैल को लेना चाहिए, तो अब बेकार है, ठीक है? स्टॉक्स हमेशा उस वक़्त बाइंग करनी होती है जब स्टॉक जो है वो डिक्लाइन कर रहा होता है मार्केट में, ठीक है? जब पॉजिटिव होता है तो उस वक़्त तो देना होता है, क्योंकि उस वक़्त डिमांड आई हुई होती है, ठीक है? जब सप्लाई ज़्यादा हो रही हो, डिमांड और सप्लाई को अगर आप समझते हैं प्रॉपर टेक्निकल्स में, तो जब सप्लाई ज़्यादा हो रही हो तो वहाँ पे कोशिश किया करें कि अपने पैसे को इंजेक्ट करें, ठीक है? उसके बाद जब मार्केट में डिमांड आए तो वहाँ पे आप अपने पैसे को ऑफलोड करें, ठीक है? उस वक़्त भी यही था, 450, 435, 440 तक भी आया गैल, मैंने दिलवाया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रॉफ़िट लेके कम्युनिटी पे एग्ज़िट भी करवाया। लेकिन काफ़ी लोग जो है वो जो चैनल के थ्रू थे, उन्होंने जो है वो 510 के टारगेट्स के लिए जो है वो वेट किया, इंतज़ार किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 510 का भी टारगेट हिट हुआ। एसएसजीसी भी आपके सामने है, हब पावर भी आपके सामने है। बहरहाल, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। इनफैक्ट ये रही फ्री कम्युनिटी के ऊपर 14 फरवरी की कॉल थी, यही पैटर्न है, वही डिज़ाइन है, सारी चीज़ें हैं प्लॉट की हुई हैं आप लोगों के साथ के टारगेट्स क्या हैं, क्या हो सकते हैं, क्या कौन से पैटर्न के टारगेट हैं। तो कोशिश किया करें कि आवाज़ों से बेहतर प्रॉपर रिसर्च किया करें, डेटा गैदर किया करें, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ा करें, टेक्निकल्स को देखा करें, सेंटिमेंट्स को देखा करें। उसके बाद ये सारी चीज़ देखने के बाद जब आप एक स्टॉक्स पे एंट्री बनाते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर बैठा करें, ठीक है? ये नहीं सोचा करें कि जी आज ही लिया है और आज ही जो है वो कल से ही वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहरहाल, आप लोगों के साथ में एक कॉल शेयर करता हूँ जिस पे मुझे 12 से 15% का एक स्पाइक नज़र आ रहा है। अच्छा, ऑलराइट जी। तो यहाँ पर देखें तो ये एक पेल है, एक स्क्रिप्ट है पेल, पाक इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे आप इसकी साइकोलॉजी या फिर टेक्निकल्स को अगर आप समझते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे ये एक मैंने एक ज़ोन मार्क किया है, जो मैंने एक हाई लिया जहाँ से कैंडल जहाँ से जो है वो कैंडल रिजेक्शन, सॉरी, जहाँ से प्राइजेस ने जो है वो रिजेक्शन लिया था, और इसी जगह के ऊपर यूँ समझे कि एक्यूमुलेशन भी इसी जोन के ऊपर हुई है। या तो आप रेक्टेंगल बॉक्स आप इसे कह लें, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर आप इसका टारगेट निकालते हैं, तो यहाँ पे जो है वो इसका टारगेट जो बन रहा है वो 52 रुपये 85 पैसा जो है वो बन रहा है। ठीक है। नंबर टू, कि अगर आप इसे आर्क फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है, या तो फिर अगर आप इसे कह लें कि या फिर ये एक आर्क फॉर्मेशन है, और अगर आप आर्क पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं जब भी यही टारगेट्स बन रहे हैं। अगर मैं इसकी बाइंग बताऊं तो बाइंग जो है वो करंट लेवल जो कि आप 44 रुपये से लेके 46 रुपये तक जो है वो इस लेवल के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर मैं 46 रुपये से फर्दर अपसाइड देखूं तो 14 से 15% का टारगेट स्टिल जो है वो इसके अंदर इंटैक्ट है। तो कोशिश करें कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है तो उसको इस स्टॉक्स के ऊपर भी कुछ परसेंट एलोकेट करें। उसके बाद जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं इस कंसोलिडेशन बॉक्स या फिर रेक्टेंगल बॉक्स के, या फिर आप अगर आप इसे आर्क पैटर्न के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके जो टारगेट्स है वो 52 से 53 रुपये निकल कर आ रहे हैं। सॉरी। नंबर टू, कि यहाँ पे अगर आप समझें तो एक ये चैनल का भी एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, जो कि चैनल का भी टॉप एक तरीके से अगर आप देखें तो इस वाले लो को और ये दो टचेस को मैंने एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाया और यही ट्रेंड लाइन को मैंने ऊपर ड्रैग किया, तो एक ये अप ट्रेंड का चैनल बन गया। तो इसी जोन के ऊपर जो है वो चैनल का बॉटम भी बन रहा है, और इसी जोन के ऊपर जो है वो चैनल का टॉप भी ऑलमोस्ट बन रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल यहाँ से रिवर्स आए, हो सकता है इस जोन से जो है वो रिवर्स हो सकता है। तो स्टिल 44 45 रुपये 46 रुपये ये 2 रुपये के रेंज के अंदर आप जो है वो बाइंग कर सकते हैं। इसके नीचे नीचे का आपने जो है वो स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद तो इसका जो टारगेट होगा वो स्टिल इंटैक्ट होगा ऊपर के टारगेट्स के लिए, जो कि 53 से 54 रुपये के रेंज में बनता है। ठीक है। फर्दर कोई क्यूरीज़ हो, कोई सर्विस से रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी की हमारी मेंबरशिप है। स्टॉक रिसर्च एनालिस्ट का जो कोर्स है हमारा, उसका ऑलमोस्ट 20% जो है वो काम रहता है, बाकी 80% काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया। अकाउंट या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो सर्विसेज है वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो अपने भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।